मोल कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे हम अभी आज की क्लास में। ये जो मोल कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे जो क्लास 11 की चीजें हैं वो इसके साथ रिलेटेड होती हैं। जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले गैलोजैक्स लॉ है, आइडिया ऑफ मोल है, इसके अलावा एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो नंबर है, वेपर डेंसिटी है। तो वन बाई वन करके हम इसका बड़ा एक फास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो गैलोजैक्स लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ। गैलोजैक्स लॉ एक ये साइंटिस्ट थे गैलोजैक, इन्होंने गैसेस के लिए ये एक लॉ दिया था। सबसे पहले बात ये जाननी है आपको कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, ये लॉ लिक्विड पर एंड सॉलिड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नाम भी इसका गैलोजैक्स गैसेस लॉ है, गैस लॉ है। जब किसी एक गैस को हम दूसरी गैस के साथ कंबाइन करते हैं और इनका प्रोडक्ट भी गैसियस प्रोडक्ट बनता है, तब ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। जैसे अगर मैं कोई गैस लेता हूं हाइड्रोजन और इस गैस को मैं मिक्स कर देता हूं क्लोरीन के साथ, अगर इस गैस को मैं क्लोरीन के साथ मिक्स करता हूं तो फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर HCl। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लेना जरूरी, क्लोरीन लिया, जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं तो गैसियस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं तो इसका मतलब है लिक्विड HCl की बात कर, सोल्यूशन की बात कर। जब हम इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, एक गैलोजैक्स लॉ फॉलो करने से पहले ये बात सोचनी है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिख, H2 लिया, Cl2 लिया, क्लोरीन बन सॉरी HCl बन के, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2HCl बनेगा। तो यहां से हमें ये पता चला अगर इसका वन पार्ट लिया है, पार्ट से मतलब आप कुछ भी ले लो, ml ले लो या इसका लीटर ले लो एक, लेकिन वो वॉल्यूम से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान रहे मास की बात नहीं करनी है। वन पार्ट का मतलब मास वन पार्ट नहीं, आप वॉल्यूम की बात करोगे। इसका वन पार्ट वॉल्यूम लिया या मैं वन वॉल्यूम कह सकता हूं। ये वन मैं क्यों ले रहा हूं, इस वन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्लोरीन का भी वन वॉल्यूम या वन पार्ट लिया वॉल्यूम, तो यहाँ टू वॉल्यूम यानी जितना वॉल्यूम ये लिया उसका डबल टू वॉल्यूम बनना चाहिए। वन वॉल्यूम प्लस वन वॉल्यूम गिव्स टू वॉल्यूम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे पता चली बात। दूसरी बात, ये बात कब पता चली मुझे, जब ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब गैसेस होंगे तब रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो हो। मतलब हाइड्रोजन गैस 1 मोल लिया या 1 वॉल्यूम लिया, क्लोरीन गैस 1 वॉल्यूम लिया, HCl जो हमारे पास बना 2 वॉल्यूम। अब मैं इसको किसी भी टर्म में लिख सकता हूँ। टर्म में मतलब इसको 1 लीटर लिया, 1 लीटर लिया, 2 लीटर बन गया। इसको मैंने 50 लीटर लिया, 50 लीटर लिया, 100 लीटर बन गया। रेशो तो वही आया ना, 1:1:2। और इसको मोलर रेशो में भी यही लिखेंगे, लीटर की जगह, वॉल्यूम की जगह अगर आप मोल लिखना चाहो तो करेक्ट आए। मोल कैसे लिखोगे, इसका 1 मोल सेलेक्ट किया मैंने, इसका 1 मोल सेलेक्ट किया क्लोरीन, और 2 मोल बन गए हमारे HCl। मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। जो रेशो गैसियस कंपाउंड के मोल्स का होता है वही रेशो गैसियस कंपाउंड के वॉल्यूम का होता है। दोबारा बताने जा रहा हूं मैं बात, जो रेशो गैसियस कंपाउंड के, ध्यान देने की बात, मोल का होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वही रेशो उनके वॉल्यूम्स का होता है। तो अगर आपने यहाँ पर 5 मोल लिए तो यहाँ पर भी 5 मोल लिए और ये मिल गए हमारे 10 मोल। रेशो यही है, लेकिन ध्यान देने की बात है मास का रेशो नहीं लगेगा। ये आपने बोल दिया ये 5 ग्राम लिया, ये 5 ग्राम लिया, ग्राम नहीं चलेगा, मोल चलेगा, ग्राम नहीं चलेगा। आपका ये 10 ग्राम बना, दिस इज रॉन्ग। ये बात ध्यान देनी है अच्छी तरह से, कंफ्यूजन लग जाता है। ग्राम मास का रेशो नहीं, इसका वॉल्यूम का रेशो एंड मोल्स का रेशो। गैसियस एंड रिएक्टेंट गैस अगर हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशो एक सिंपल होल नंबर होता है। ये ही है गैलोजैक्स लॉ। अब इसे लिख किसी भी तरह से सकते हो आप। स्टेटमेंट इसका क्या नोट करना पड़ेगा, एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं स्टेटमेंट आपको बताऊं, फॉर स्टेटमेंट, ये सारा नोट करना है आप लोगों को। फॉर सिंपल गैसेस, फॉर सिंपल रिएक्शंस ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज सिंपल होल नंबर रेशो गैसियस की। और ये रेशो किनका होगा, वॉल्यूम्स का रेशो। चाहे कुछ भी यूनिट दी है, ml दी है या यूनिट आपको लीटर में गिवन है या cc में गिवन है
यूनिट या आपको मीटर क्यूब में गिवन है या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कोई भी यूनिट अगर वॉल्यूम की आपने ली है तो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में दे दिया 1 ml में दे दिया, तब ये सिंपल होल नंबर रेशियो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मोल के गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स के रेशो ले। आपको दो चीजें चेक करनी है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये चेक करना। और क्या चेक कर सकते हो, ये कंपैटिबल रहेगा किसके साथ, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या नहीं चाहिए, वैल्यू एक सिंपल होल नंबर रेशो, यही गैलोजैक्स लॉ है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो एग्जाम्पल अप्लाई हम कर सकते हैं, जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं और जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, उन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर। इन एग्जाम्पल्स की बात करते हो, अगर एक तो मैंने अभी आपको बताया H2 प्लस Cl2 गिविंग यू 2HCl, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जब रिएक्शन किया जाता है O2 के साथ तो फॉर्मेशन हो जाती है NO2। इसके 2 मोल्स हम यूज करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बन जाते। इसके 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, आपस में रिएक्शन करके लगता है ऐसा है कि 3 वॉल्यूम बन जाएंगे, लेकिन आपस में रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बना। इसके 2 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम। मतलब अगर मैं ये 2 लीटर्स लेता हूँ, इसका 1 लीटर लेता हूँ, तब इसके 2 लीटर बनेंगे, 3 लीटर नहीं। ये तो आपस में रिएक्शन करके भी तो चेंज हो जाएगा ना, मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो जाएंगे नंबर में, इसके 2 लीटर्स बनेंगे। इसका अगर मैं 2 ml लेता हूँ मिलीलीटर, इसका 1 ml लेना पड़ेगा, इसके 2 मिलीलीटर बन जाएंगे। इसका अगर मैं 25 ml लेता हूँ तो इसका मुझे 25 डिवाइडेड बाई 2 ml लेना पड़ेगा। हाफ है ना, 2 से हाफ 1, इसका 25 ml बन जाएगा। ये गैलोजैक्स लॉ है। या दूसरे टर्म्स में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसका मैं 2 मोल्स यूज करता हूँ, इसका 1 मोल जरूर लेना पड़ेगा, पूरा रिएक्शन करना चाहते हो, अदरवाइज अधूरा रह जाएगा रिएक्शन। यहाँ इसके 2 मोल्स बन जाएंगे। अब सोचने की बात है, किसी कंटेनर में आपने 1 मोल NO लिया, ये वाला 1 मोल, 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन करता है, ये है एक्चुअल, ये सचमुच में ऐसा होता है। इसके 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल्स बनाते हैं, लेकिन आपको दिया कितना गया, इसका 1 मोल दिया गया। अगर इसका 1 दिया गया तो इसका तो हाफ मोल ही इस्तेमाल होगा, कंबाइन होगा। और दे दिया हमें इसका भी 1 मोल O2 का, ये NO गिवन था, ये O2 गिवन था, 2 मोल NO2 के बन जाने चाहिए थे। इसका भी 1 मोल गिवन है, इसका भी 1 मोल गिवन है, तो इसका 1 मोल तो आधे मोल से रिएक्शन कर पाएगा O2 से, आधा तो इसके साथ कंबाइन हो गया। दैट मीन्स मैं एक नई इक्वेशन लिखूंगा, 1:1/2 अगेन इज टू 1। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन, हमारे पास NO तो 0 बचेगा, क्योंकि इसका तो 1 मोल था, 1 का 1 मोल सारा कंज्यूम हो गया। कंप्लीशन पर NO के मोल्स बचे 0, कंप्लीशन पर O2 के मोल बचे 1 - 1/2 यानी 1/2। रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो NO2 के मोल्स बन गए 1, क्योंकि इसका 1 मोल लिया था ना, तो 2:1:2, तो 1:1/2:1, 1 मोल। तो जब एंड होगा रिएक्शन तो ये कंपोजिशन बोला जाएगा, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 1/2 मोल्स किसके बच गए, O2 के, और प्रोडक्ट के यानी NO के बन गए, O2 के बन गए 1 मोल। ये कंप्लीशन के बाद कंपोजिशन बचेगा, और ये कंपोजिशन इस बेस पर है कि गैलोजैक्स लॉ हमने एक सिंपल होल नंबर रेशो अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन लिखा है। ये वाली बात आपको समझनी है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से चुटकी में हो जाएंगे सॉल्व। समझ आ गई है ये बात? यस सर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में नोट करना है, ये सारा छोड़ना नहीं कुछ भी। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 हम यूज करते हैं N2, हाइड्रोजन यूज करते हैं 3H2, बन जाते हैं गैस के, अमोनिया गैस के 2 मोल। जब नाइट्रोजन के 2 पार्ट आप यूज करते हो, नाइट्रोजन के 2 पार्ट लिया, 2 पार्ट या 1 पार्ट, क्योंकि 2 लोगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे। नाइट्रोजन का आपने 1 पार्ट कंज्यूम कर, 1 पार्ट मतलब 1 वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर मान सकते, और आपने हाइड्रोजन के 3 पार्ट यूज। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिला जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कुछ मैं लिख सकता हूँ, यानी अमोनिया 1N 3H, इसके 2 पार्ट मिले, एक ये और एक और, ऐसा ही हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी 2 अमोनिया मॉलिक्यूल मिल गए। आप कह सकते हो अगर मैं इसका 1 लीटर लेता हूँ,
इसके 3 लीटर लेने पड़ेंगे, इसके 2 लीटर बनेंगे। जब 1 लीटर नाइट्रोजन को आप 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हो तब फॉर्मेशन हो जाती है 2 लीटर अमोनिया। आप ऐसे भी कह सकते हो जब 10 ml नाइट्रोजन को 30 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हो तब बन जाता है हमारे पास 20 ml अमोनिया। रेशो देखो सेम है, वॉल्यूम के टर्म्स की बात हो रही। लेकिन अगर कभी आपको किसी टेस्ट ट्यूब में एक्चुअली एग्जांपल करते हुए दे दिया गया 1 लीटर तो दिया गया नाइट्रोजन और 10 लीटर दिया गया हाइड्रोजन, तो भाई 1 लीटर तो सिर्फ 3 लीटर से रिएक्शन कर पाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा सारा। 1 लीटर पूरा कंज्यूम हो गया और 3 लीटर यूज हो पाएंगे, इसके 7 लीटर बचे रह जाएंगे। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन क्या बचा? 7 लीटर H2 बचा और अमोनिया कितना बन गया? 2 लीटर अमोनिया बन। तो टोटल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया कंप्लीट होने के बाद? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 7 + 2 9 लीटर यहाँ टोटल वॉल्यूम हो जाना चाहिए। और अगर पूरा पूरा अमाउंट लिया आपने, 1 लीटर ये लिया, 3 लीटर ये लिया, तो ये तो सारा कंज्यूम हो जाएगा, ये सारा कंज्यूम हो जाएगा। बचा कितना रह जाएगा? सिर्फ 2 लीटर बचा रह जाएगा। तो इसमें हमने एक बात ये देखी कि हाइड्रोजन सारा कंज्यूम हो गया, सॉरी नाइट्रोजन सारा कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन नहीं। नाइट्रोजन तो कम है, हाइड्रोजन एक्सेसिव है, तो जो पहले सारा कंज्यूम हो जाता है उस रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाती है बात। इन दिस रिएक्शन, ये वाली अगर डेटा गिवन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं निकालते लिमिटिंग रिएजेंट, जो एक्चुअल डेटा गिवन होता है उससे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते। इन दिस रिएक्शन N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनेगा। भाई 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं और यहाँ 10 लीटर दे दिया अगर हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले खत्म हो जाएगा, रिएक्शन तो पहले रुक जाएगा। वो रिएजेंट जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो रिएजेंट पहले खत्म हो जाता है, जो रिएजेंट सारा कंज्यूम हो जाता है पहले, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप नोट कर लोगे, द रिएजेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली, रिएजेंट या रिएक्टेंट भी कह सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी बात हो रही है। कंप्लीटली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी बात आती है, हम जब भी कभी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। अगर आपको कहा कि कितना अमोनिया बना, कितने मोल अमोनिया बना, तो जो बच गया रिएजेंट उससे नहीं करेंगे कैलकुलेशन। अगर हमें गिवन होती है तो जो सबसे कम अमाउंट जिसका है वो ही प्रोडक्ट को गवर्न करेगा और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही किया करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नोट कर लिया ये जी सर। जैसे मैं इसी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा, N2 लिया गया, 3H2 ने रिएक्शन किया और यहाँ 2NH3 बने। क्वेश्चन दिया गया, वी मिक्स 5 ml नाइट्रोजन एंड 5 ml हाइड्रोजन टू कंप्लीट रिएक्शन, फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ, फाइंड हाउ मेनी मोल्स नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बना। ये है एक्चुअल स्टिक्योमेट्री, 1:3:2। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली यहाँ ऐड करते हैं 5 ml हाइड्रोजन, 5 ml नाइट्रोजन, ये तो 1:3 है, ये हमें गिवन है 1:1, 5 ml 5 ml, तो 1:1 गिवन है, जबकि 1 के साथ 3 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। शॉर्ट कौन सा पड़ गया? हाइड्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन के साथ एक्चुअल रिएक्शन ये कह रहा है, गैलोजैक्स लॉ ये कह रहा है कि 1 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन के यूज होने चाहिए, या 1 वॉल्यूम N2 के साथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन यूज होने चाहिए, या 1 ml नाइट्रोजन के साथ 3 ml हाइड्रोजन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो 5 ml नाइट्रोजन के साथ तो 15 ml इस्तेमाल होना चाहिए, 1 मोल के साथ तो 3 मोल होने चाहिए थे, 1 लीटर के साथ तो 15 लीटर होने चाहिए थे, 1 लीटर के साथ तो 3 लीटर होने चाहिए, 5 लीटर के साथ तो 15 लीटर होने चाहिए। तो ये पड़ गया शॉर्ट, और जो शॉर्ट रहता है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। पहला इसमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। H2 को लिमिटिंग रिएजेंट मान करके कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ जो एक्चुअली हो रहा है वो देखते हैं। 3 ml ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग इक्वल टू 2 ml NH। 3 ml से एक्चुअली बननी चाहिए 2 ml, लेकिन अगर मैं 1 ml ले लेता हूं तो यूनिटरी मेथड लगा लो। 1 ml ऑफ हाइड्रोजन
will give 2/3 ml ऑफ अमोनिया, लेकिन मेरे से तो 5 ml का पूछा है। 5 ml के बाद तो ये सारी कंज्यूम हो जाएगी, नाइट्रोजन बचा रह जाएगा, लेकिन ये सारी कंज्यूम होगी। 5 ml ऑफ हाइड्रोजन विल गिव, एक में अगर मुझे पता है तो 5 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में करूंगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा 10/3, अबाउट 3.3 ml अमोनिया प्रोड्यूस होगा 5 ml हाइड्रोजन के साथ। 2 ml से 3 ml से बनता है हाइड्रोजन से 2 ml अमोनिया, और 5 ml हाइड्रोजन से बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले नंबर पर क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पर लिमिटिंग रिएजेंट जानना पड़ेगा। ठीक हो गई भाई, ये बात समझ आ गई? यस। देखो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं। यहीं से हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। गैलुजैक्स लॉ अप्लाई करते हुए, गैलुजैक्स लॉ का क्या मतलब है, जो रेशो वॉल्यूम्स का होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रखना होता है इसमें। ऐसा नहीं कि कभी टेम्परेचर कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। जब रिएक्टेंट कर रहे थे तब टेम्परेचर कुछ और था, जब प्रोडक्ट बताया तब टेम्परेचर कुछ और। सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहते हैं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ही अमोनिया वाला ही क्वेश्चन हम मोल के टर्म्स में कर, अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं, उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बना। NH कितने बनाते हैं, 2 बना। बैलेंस देख लो, 2 नाइट्रोजन आ गए, इस तरह से हमने अमोनिया बना। तो जो गैलुजैक्स लॉ कहता है, तो ये कहता है कि इसका 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम इसके बनाए। दूसरी एक और बात इस इक्वेशन के बारे में हमें पता है, मोल के टर्म्स, इसका 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। मोल जानते हो आप, किसी सब्सटेंस का 1 मोल अगर गिवन है, जैसे 1 डोजन होता है, ऐसे 1 मोल के नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल या एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी है, अगर इतने नंबर हैं तो उसको आप बोलोगे 1 मोल। जैसे डोजन तो कुछ भी हो सकता है, 1 डोजन एप्पल हो सकता है, 1 डोजन बनाना हो सकता है, 1 डोजन पेन हो सकता है, 1 डोजन चेयर हो सकती है। ऐसे ही मोल भी 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 मोल एटम हो सकते हैं। ये हम चेक कर सकते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन के अगर हम लेते हैं तो 3 मोल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मोल का मीनिंग है 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे। इन्होंने 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया। अब हमने गैलुजैक्स लॉ से आगे प्रोसीड कर दिया है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, जानने के लिए हमने क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर जानने हैं तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एटम्स नहीं, अमोनिया इसमें कितने बने, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर बहुत बार लिखना पड़ता, इसको मैं इक्वल टू Na, एवोगैड्रो नंबर को एन कैपिटल लिखा है मैंने, ए स्मॉल ए लिखने से सोडियम में कंफ्यूजन जाता है, तो ये नहीं लिखना। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो मैं इसको लिख देता हूँ Na 3Na इक्वल टू 2Na। 2Na किसके बने, NH3। 2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, दैट मींस 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये कितना हो गया, 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन गिवन है, तब उसका जो भी कुछ वॉल्यूम होगा, उसका 3 गुना वॉल्यूम हाइड्रोजन हमें उसी टेम्परेचर प्रेशर पर लेना पड़ेगा, तो उसके 3 मोल ही आएंगे। 3 गुना वॉल्यूम करने पर उसके नंबर ऑफ मोल्स भी 3 गुना हो जाएंगे, ये मीनिंग है। या इसे अगर हम सिंपल करके सोचते हैं तो आपको क्वेश्चन एक ऐसा दिया जा सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस व्हेन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद 50 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया कितनी बनी ये बात बतानी। अब आप एक बात जानते हो, वो ये कि जब 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो वो 3 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है सचमुच में, लेकिन हमें ये एक रैंडम डिजिट दे दी। जब हमने प्रैक्टिकली इसे ऐड किया, किसी को क्या पता कि ये रेशो रहा होगा, अगर उसे केमिकल इक्वेशन पता होती तब उसे पता होती ये बात। तो उसने क्या क्या ऐड किया, उसने ऐड किया 10 मोल नाइट्रोजन और 50 मोल हाइड्रोजन। इक्वेशन बता रही है कि अगर हम 10 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका 3 गुना यानी 30 मोल्स हाइड्रोजन
इस्तेमाल होनी चाहिए। इक्वेशन ये कहती है कि पहले नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल से 3 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। 10 मोल के साथ हाइड्रोजन होने चाहिए थे 30 मोल, लेकिन दिए हैं मुझे 50 मोल, तो 20 मोल हाइड्रोजन तो बचा रह जाएगा। तो रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहली बात यह है कि जो शॉर्ट रह गया वो डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बना, कोई और नहीं करेगा डिसाइड। तो पहली बात हमें क्या लिखनी है? N2 इज लिमिटिंग रेंज। दूसरी बात हमें क्या लिखनी है? अमोनिया के प्रोडक्ट को बताएगा या गवर्न करेगा नाइट्रोजन। N2 विल गवर्न मोल्स ऑफ NH3। अब जो एक्चुअल इक्वेशन है, 1 मोल से तो बन रहा है 2 मोल। हमें गिवन था कितना? नाइट्रोजन ही ले सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि 50 मोल से हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, क्योंकि 50 मोल तो कंज्यूम हुए ही नहीं, उसके तो 30 मोल हो गए यूज सिर्फ। तो हमें क्या करना होगा? हमें बताना होगा 1 मोल ऑफ N2 इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, जबकि 10 मोल्स ये ना 10 मोल नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा कि अमोनिया जो बननी चाहिए वो 20 मोल्स बननी चाहिए। ये होगी सही कैलकुलेशन। समझ आ गई है भाई बात? डन? आई नहीं आवाज? हाँ जी सर। समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक बार सर वो एंडिंग वाला वापस से बता दो, इक्वेशन के बाद वाला। एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। हमें गिवन है H2, हमें गिवन है Cl2, 2HCl प्रोड्यूस हो गए। ये है एक्चुअल इक्वेशन। अब ये बोला गया क्वेश्चन में कि 6 लीटर ऑफ H2 एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। का मतलब ये हो गया कि कंप्लीट रिएक्शन इन्हें करने दिया। अब ये बोला गया कि फाइंड करो कि कंपोजिशन रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या हो। व्हाट विल बी कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग। इक्वेशन हमें बता रही है कि 1 मोल H2 1 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करे, जबकि हमें गिवन है 6 मोल हाइड्रोजन। सचमुच में रिएक्शन होना चाहिए था 6 मोल Cl2 के साथ, लेकिन हमें यहाँ ये पड़ गया शॉर्ट। 5.6 मोल, मोल नहीं लीटर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई, तो यहाँ लीटर लिख 5.6 लीटर, जबकि 6 लीटर हाइड्रोजन को 6 लीटर क्लोरीन से रिएक्शन करना चाहिए। तो शॉर्ट कौन सा पड़ गया? ग्रीन। क्लोरीन शॉर्ट पड़ गया। Cl2 इज लिमिटिंग दी। Cl डिसाइड करे, तो मैं लिख सकता हूँ 1 लीटर Cl2 giving 2 liter HCl. 5.6 liter of chlorine will give 2 multiplied by 5.6 is equal to 13.6। ठीक हो गई बात? हाँ जी सर। नहीं, गलत लिख दिया। सर 11.2 आएगा। 11.2 आए, सॉरी। दिया गया हमारे पास 11.2 लीटर होना चाहिए। तो ये तो सारा कंज्यूम हो गया, 100% कंज्यूम हो गया, क्योंकि मैंने 5.6 लीटर से ही कैलकुलेट किया। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होना चाहिए? 6 लीटर माइनस 0.4 लीटर। 5.6, यस सर। क्योंकि 5.6 से 5.6 लीटर H2 कंज्यूम कर लेगा, और जो बचा हमारे पास 0.4 लीटर बचा। तो कंपोजिशन जो बचा वो H2 बचा 0.4 लीटर, Cl2 0 लीटर बचा, सारा कंज्यूम हो गया। HCl कितना बना? 11.2 लीटर। ये है कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम होगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो, 11.2 लीटर प्लस 0.4 लीटर, इनको ऐड कर दोगे तो टोटल कंपोजिशन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? यस सर। और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, इसके बाद आज की क्लास पूरी हो जाएगी। हमें नाइट्रोजन गिवन है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, N2 इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। कई बार इक्वेशन दे देते हैं, कई बार इक्वेशन नहीं भी देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर व्हेन 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 100 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन इज अलाउड टू कंप्लीट। गिवन क्या है वो देखें सबसे पहले। H2 प्लस N2 गिविंग यू NH3। बैलेंस कर लिया हमने, 3NH2 1N2 2NH3। ये तो एक्चुअल है। इसका 3 लीटर अगर होता, इसका 1 लीटर से रिएक्शन करता, इसके 2 लीटर बन जाते। लेकिन हमें जो गिवन है, दोनों के 100 लीटर गिवन है, 100 लीटर, इसका भी 100 लीटर गिवन है। इसका कितना बनेगा? तो अब मैं इन दोनों में से किसको कंज्यूम करूं, क्योंकि इसके तो दोनों 100 गिवन है, लेकिन लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड करना पड़ेगा पहले। वैसे तो आप अभी इसमें दोनों में से किसी से भी करोगे तो रेशो अलग अलग आएगा। तो 3 लीटर से बन रहा है 2 लीटर, 3 लीटर कंज्यूम हो रहा है 1 लीटर। 1 लीटर नाइट्रोजन से 3 लीटर हाइड्रोजन है, संभालो। 100 लीटर से होने चाहिए 300 लीटर होने चाहिए, लेकिन है तो इसका
100 लीटर ही, तो जो सचमुच में रेशो आ रहा है 100 लीटर के साथ 300 लीटर का आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये शॉर्ट पड़ गया। हम बोलेंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखूंगा मैं 3 लीटर H2 गैस अमोनिया इक्वल टू 2 लीटर। यूनिटरी मेथड लगेगा, एक से निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2/3 लीटर अमोनिया, ये वाला लिखना आना चाहिए। लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट है 100 लीटर हाइड्रोजन गैस, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 66.6 लीटर अमोनिया बना। ठीक हो गई भाई, बात समझ आ गई है। यस सर। यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। अब ये यूनिटरी मेथड अगर मैं यहाँ इस पे लगा देता कि 1 लीटर से बनता है 2 लीटर, तो 100 से कितना बनेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 आ जाता, वो तो गलत होता। तो पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इस अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हो। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद आगे अगली क्लास में हम कंटिन्यू। ओके।